वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम लैंगस्टन ह्यूज़ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आई टू यानी मैं भी। ये पोइम टोटल 18 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पोइट ने रेसिज्म का जिक्र किया है कि वो एक अफ्रीको अमेरिकन है, यानी उसकी स्किन का कलर ब्लैक है और उससे वाइट लोग बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। अपनी फीलिंग्स का इजहार उसने इस पोइम में किया है। पोइट कहता है, आई टू सिंग अमेरिका, मैं भी अमेरिका ही के गीत गाता हूँ, यानी मैं भी अमेरिका के लिए उतना ही मुहिब्बे वतन हूँ, उतना ही पैट्रियाट हूँ जितने के वाइट लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझसे नफ़रत की जाती है। आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं उन गोरे और सफ़ेद लोगों का स्याह रंग का भाई हूँ, मैं उनका भाई हूँ। अगरचे मेरा रंगत स्याह है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनका इसलिए भाई हूँ क्योंकि हम एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन, वो मुझे खाना खाने के लिए किचन में यानी बावर्ची खाने में भेज देते हैं। इसका मतलब है कि वो मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खिलाने में बहुत ज़्यादा हद तक महसूस करते हैं। व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी के लोग आते हैं यानी आला ओहदेदारान आते हैं, तो मुझे उनके साथ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए मुझे किचन में भेज दिया जाता है। बट आई लाफ, लेकिन मैं हंसता हूँ, एंड ईट वेल, और किचन में भी अच्छी तरह से खाना खा लेता हूँ, एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, और मैं वो खाना खाने की वजह से बहुत ताकतवर और तवाना महसूस करता हूँ। टुमारो, आने वाले कल में, आने वाले ज़मानों में, आई विल बी एट द टेबल, मैं भी उनके साथ उनके शाना बशाना मेज़ पर बैठकर खाना खाऊंगा। व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी के लोग आएंगे, नो बॉडी विल डेयर, किसी भी शख्स को जुर्रत नहीं होगी, से टू मी, कि मुझसे वो कहे, ईट इन द किचन देन, फिर उस वक़्त किसी में भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो मुझे कहे कि डाइनिंग टेबल से उठकर किचन में जाकर खाना खाओ। बिसाइड्स, इसके अलावा, दे विल सी, वो देखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, कि मैं कितना खूबसूरत हो चुका हूँगा, एंड बी अशेम्ड, और इस पर वो शर्मिंदा हो जाएंगे। आई टू एम अमेरिका, मैं अज़ ख़ुद अमेरिका बन चुका हूँगा, उस वक़्त मैं मुकम्मल तौर पर वाइट लोगों की तरह ही अमेरिका की नुमाइंदगी करूँगा। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम फ्री वर्स है, यानी फ्री वर्स ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें ना तो राइम स्कीम यूज़ की जाए और ना ही मीटर को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजैम्बमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजैम्बमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, जिसमें पोइट कहता है, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन, वो मुझे खाने के लिए बावर्ची खाने में भेज देते हैं। अब वो कब भेजते हैं, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी के लोग आते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में आला ओहदेदारान के लिए कंपनी का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम की लाइन नंबर 1 में अमेरिका का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में कंपनी और कम्स ये दोनों वर्ड्स सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन,
यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में डार्कर और ब्रदर इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इन किचन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में डार्कर और ब्रदर इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इन किचन, लाइन नंबर 7 में ग्रो स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा कुछ इमेजेस भी यूज़ हुए हैं जैसा कि अमेरिका, ब्रदर, किचन, कंपनी, टेबल। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें रेसिज्म का थीम मिलता है कि वाइट और ब्लैक लोगों को इक्वलाइज करने की कोशिश की गई है और इसके साथ साथ ब्लैक लोगों की अपने कंट्री यानी अमेरिका के लिए जो पेट्रियटिज़म है और नेशनलिज़म है उसका भी जिक्र हमें इस पोइम में मिलता है। इसके अलावा इस पोइम की लाइन नंबर 4 और 10 रिपीट हुई हैं, यानी व्हेन कंपनी कम्स। थैंक यू फॉर अटेंडिंग this lecture.